दयाशंकर ने नक्श और अलंकार की ओर देखते हुए कहा, अवंतिका जी, आज तो आप ही काफी खुश होंगे। दो हैंडसम मर्द जो आपके साथ हैं। बकवास मत करो, मुझे उस दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत करो। अलंकार को बहुत गुस्सा आ गया था। उसी समय उसने धीमी आवाज में चिल्लाती हुई भी कहा, तुम कौन हो, क्या करते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि अभी तुम तीनों यहाँ हो तो मैं किसी को भी यहाँ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए दयाशंकर ने चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लाई। दयाशंकर, इन्हें जाने दो। दो तुम्हारे आदमियों को तो मैंने अरेस्ट किया है ना, तो उसकी जवाबदारी मेरी है, इनकी नहीं, और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेती हूँ। अवंतिका बहुत अच्छे से जानती थी कि रीगल गैंग कितनी खतरनाक है, इसलिए सब झमेले में वो नक्श और अलंकार को तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती। रीगल गैंग नाम जितना ही फैशनेबल है, उतनी ही खतरनाक उनकी टीम है। पता नहीं जाने अभी तक कितने रीगल गैंग से मर्डर्स किए होंगे, रेप किए होंगे, चोरी लूटपाट, ये सब तो उनके बहुत ही पुरानी बात है। और ये गैंग अभी की नहीं है, ये गैंग कई साल पुरानी है। भवरी देवी के समय से इस गैंग की शुरुआत ही मानी जाती है। वो तो अब रही नहीं, लेकिन उनकी गैंग अभी से चल रही है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखें तो रीगल गैंग ने जाने अब तक कितने ही मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर को मौत के घाट उतारा है। और पिछले 6 साल में इनकी क्रिमिनल रेट में 300% का इजाफा भी हुआ है। ये सब इसलिए क्योंकि 6 साल पुराने गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट मिशन चलाया था। उस मिशन का मेन मकसद रीगल गैंग के सरदार को पकड़ना था, जो बाबू गुज्जर था। उस मिशन में इंडियन आर्मी भी शामिल हुई और अवंतिका भी उस मिशन का हिस्सा थी। लेकिन रीगल गैंग के लोकल कनेक्शन इतने स्ट्रांग थे कि उस मिशन में उनका सरदार तो हाथ भी नहीं आया। लेकिन मिशन में सरदार बाबू गुज्जर के दिल में बदले की आग जरूर लगा दी थी। और उसके बाद शुरू हुआ असली तांडव। इसलिए ये सब सोचते हुए अवंतिका को अभी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या ये सही कह रही है? तुम्हारा मैटर इसके साथ है, मेरा तो तुमसे कोई लेन देन देना भी नहीं है, तो मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है? जल्दी से मुझे खोलो और यहाँ से जाने दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा। अवंतिका को शांत देखकर अलंकार को भी समझ आ गया था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो पहने करने लगा था, तुम कितना पैसा दे सकते हो? दयाशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने ऑफिसर अवंतिका को पकड़ रहा है, अभी भी मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका तो दे ही सकता हूँ। अगर तुमने मुझे एक अच्छी कीमत दी और उस कीमत से मैं सर्टिफाइड हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मेरी और अवंतिका की जान के लिए मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। अलंकार ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, 2 करोड़? क्या तुम्हें लगता है कि इन पैसों से मैं तुम्हें अपनी जान बचाने को दे सकता हूँ? यह बोलते हुए दयाशंकर हंसने लगा, और मैंने कब कहा कि तुम अपने पैसों से ऑफिसर अवंतिका की भी जान बचा सकती हो? उसके बाद दयाशंकर ने नक्श की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम भी इसके दोस्त लगते हो, इसलिए गरीब तो तुम भी नहीं होंगे। चलो बताओ, तुम अपनी जान की कीमत के कितना सौदा कर सकते हो? जब नक्श ने ये सारी बातें सुनी तो उसकी दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी। नक्श ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दयाशंकर इससे इस तरह की बातें भी करेगा। ये तो पूरा यूजलेस है, इसके पास से खासे पैसा आएगा, ये तो बहुत ही गरीब है और हमारा कोई दोस्त नहीं है। अलंकार ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि 2 करोड़ रुपए काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए और देता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अलंकार के करंट पेरेंट्स को देखकर अवंतिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, रंग दिखा दिया इसने तो। ये कैसा मर्द है, अपनी ही गर्लफ्रेंड को छोड़कर भागने की बात कर रहा है, ना मर्द कहीं का। जब नक्श ने दयाशंकर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर खुशी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी, तो नक्श को और भी ज़्यादा चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि इसने हम तीनों को पकड़ लिया है तो ये तो नहीं चाहेगा कि हम यहाँ से जाएं, तो फिर इसका मकसद अभी तो ये नहीं है। नक्श अपने मन में इन क्वेश्चन बैठा ही रहा था कि तभी दयाशंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, पैसा क्या है? वो तो एक्सटर्नल मैटर है, लेकिन चूंकि तुम लोग मुझे नहीं दे रहे हो जिससे मेरा दिल खुश हो, इसलिए तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए अब मुझे ब्लेम मत करना। दयाशंकर ने पीछे मुड़ते हुए अपने एक आदमी से कहा, बाहर निकालो और इसे तुम लोग इन दोनों का एक हाथ पहले काटो और मछलियों के खाने का बंदोबस्त करो। ये सुनकर अलंकार कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। उसे लगा कि दयाशंकर ने उसकी कंडीशन को एक्सपेक्ट कर लिया है और वो वहाँ से जाने वाला है। अलंकार ने सोचा कि बाहर निकालते ही वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करेगा और इस जगह की लोकेशन भेजेगा, जिससे वो अवंतिका की जान बचा सके।
और जब अवंतिका को पता चलेगा कि उसकी जान अलंकार ने बचाई है तो उसका गुस्सा पूरी तरह से प्यार में बदल जाएगा। लो बताओ, गाँव फंसा नहीं और गुंडे पहले ही आ गए। अचानक से नक्श ने शांत रहते हुए कहा, रुको, हालांकि मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए नहीं है मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अनमोल रिंग है जो बहुत ज़्यादा कीमती है। नक्श ने तुरंत ही अपनी जेब से वो रिंग बाहर निकाली जो उसने कपिल मेहता के बिला से ली थी। ऑफ कोर्स जानता था कि वो रिंग बेहद खास है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस रिंग के अंदर क्या छुपा हुआ है। जब नक्श ने पहली बार उस रिंग को दीवार पर लटके हुए देखा था तभी नक्श समझ गया था कि उसके अंदर कुछ तो है। लेकिन एक चीज़ नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि वो रिंग एंटीक है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। नक्श के पास पैसों की तो वैसे कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन अगर नक्श को उस रिंग में कुछ भी काम का नहीं मिला तो वो रिंग उसके लिए पूरी तरह से यूजलेस है। ऐसे में अगर वो उस रिंग के जरिए अपनी जान बचा सकता है तो उसमें गलत क्या है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब दयाशंकर नक्श के हाथ में उस रिंग को पहली बार देखेगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन जब उसने उस रिंग को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया था। दयाशंकर ने पूछा, ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली? हालांकि अंदर ही अंदर उसने गैस कर लिया था, लेकिन उस और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत थी। दयाशंकर के चेहरे को देखकर नक्श ने अपने दिमाग में यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था। ये रिंग मेरे पास कहाँ से आई? क्या तुम इस रिंग के बारे में मुझसे डिटेल में जानना चाहोगे? नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो बुक ज़्यादा ही कठोर हो। पूरे करेज के साथ नक्श ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। जब नक्श ने यह कहा तो अलंकार जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। साले कबाड़ी, तू इतनी बड़ी बड़ी बात मत कर। अगर वो भाई अपॉइंट हो गए ना तो हम तीनों की जान चली जाएगी। जब अलंकार के मुंह से दयाशंकर ने ये बातें सुनी तो उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा भयानक हो गया था। ओ हीरो, शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहा। अब अगर तूने एक भी और कहा ना तो मैं तेरी जबान काट दूंगा। दयाशंकर की बात सुनकर अलंकार इतना ज़्यादा डर गया कि उसने तुरंत ही अपने मुंह पर ताला लगा लिया, लेकिन नफरत की नज़रों से अब वो भी नक्श को घूर रहा था। तभी अचानक से नक्श का फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा कमरा एक को करने लगा। जल्दी से जल्दी अपने नक्श ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और देखा कि उसमें अनिका का कॉल आ रहा था। एक तरफ अनिका थी और एक तरफ दयाशंकर। देखना होगा कि नक्श अब किसे चूज़ करेगा। क्या नक्श इस समय अनिका का कॉल उठाएगा या फिर उसका कॉल कट कर देगा? क्या अनिका किसी मुसीबत में थी? क्या नक्श अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या उस रिंग में वाकई में कुछ था या फिर थोथा चना बाजे घना बाला हिसाब होगा? क्या उस रिंग को पाने के बाद में दयाशंकर नक्श को छोड़ देगा या फिर नक्श किसी और मुसीबत में फंस जाएगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।